हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, रेगुलर पोस्ट की नोटिफिकेशन आई हुई है। रेगुलर मींस परमानेंट। तो परमानेंट वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। काफी दिनों के बाद एक परमानेंट अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें कि प्रॉपर पे स्केल आपको ऑफर करे। हालांकि जो पे स्केल है वो थोड़ा गवर्नमेंट पे स्केल से कम है, लेकिन पे स्केल दे रहे हैं तो हर साल सैलरी भी बढ़ेगी और अलावेंसेस जो भत्ते वगैरह, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब भी मिलेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 35,000 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस देंगे, तो सैलरी एटलीस्ट 50,000 या उसके ऊपर, 50,000 या उसके ऊपर रहेगी। टीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसके लिए 33,000 के अराउंड बेसिक पे है, प्लस जो अलावेंसेज ऐड करेंगे तो वैसे ही 47-48,000 या उससे ज़्यादा सैलरी बनेगी। पीआरटी के लिए 28,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड कर लेते हैं तो 45,000 के अराउंड सैलरी बननी चाहिए। एनटीटी की 18,000 की बेसिक पे है तो सैलरी ठीक ठाक बनेगी, 35-37,000 तक सैलरी बन सकती है। जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, वॉचमैन, हेल्पर, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, इन सब के लिए वैकेंसीज है। सभी के लिए पे स्केल ऑफर करे, रेगुलर पोस्ट है। चलिए, अब इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत अच्छी है। एज क्राइटेरिया कितनी है, कहाँ से नोटिफिकेशन आई है, अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सभी चीज़ें आपको वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप खुद एडवर्टीजमेंट देख के उसमें जो एडवर्टीजमेंट अगर आप खुद लोकेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें भी आपको वीडियो में ही आप देख रहे हैं। सभी पोस्ट के आगे मोस्टली रेगुलर लिखा है। रेगुलर मतलब परमानेंट। लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं, तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज हैं। सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। एज क्राइटेरिया सबके लिए 21 to 50 ईयर्स है। 21 से 50 साल सबके लिए एज क्राइटेरिया 21 to 50, तो एज क्राइटेरिया भी अच्छी खासी दी हुई है। तो अब इसमें सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है जो कि परमानेंट है, रेगुलर लिखा हुआ है। टीजीटी गेम्स के लिए वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, परमानेंट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, रेगुलर मतलब परमानेंट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, परमानेंट है, रेगुलर 1 पोस्ट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत 1 पोस्ट है, रेगुलर। हेल्थ वेलनेस टीचर रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, ये टीजीटी के जैसा पे स्केल देंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट की एक वैकेंसी, 1 वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट पीआरटी कंप्यूटर की वैकेंसी है। पीआरटी जनरल 12th पास कोई भी अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड के साथ में या बीएलएड के साथ में। 1 पोस्ट है लेकिन परमानेंट है। पीआरटी के अलावा एनटीटी में टोटल 5 वैकेंसीज है, एनटीटी प्री प्राइमरी टीचर, और इसमें 5 वैकेंसीज है, पांचों के पांचों परमानेंट है। जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसमें कि कोई भी 10th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस की सर्टिफिकेशन की हुई है। लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट बायोलॉजी, परमानेंट, 12th बस होना चाहिए इसमें। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर, वॉचमैन की वैकेंसी है, हेल्पर की वैकेंसी है, और अगर कुछ वैकेंसीज मिस हो गई होंगी तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बार में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार में क्या क्या वैकेंसीज हैं। पीजीटी में सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, बाकी टीजीटी गेम्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत, हेल्थ वेलनेस टीचर, पीआरटी, एनटीटी, बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर, बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर फीमेल कैंडिडेट, वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक वोकल इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, एंड इसके अलावा पीआरटी कंप्यूटर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, वॉचमैन, लैब अटेंडेंट, हेल्पर। तो परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया। नोटिफिकेशन एयरफोर्स स्कूल हिंडन से आई हुई है और इन्होंने लिख ही दिया रेगुलर है। रेगुलर में पहले प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। कुछ पार्ट टाइम है इंस्ट्रक्टर्स के लिए, वो इधर इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है। और कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। मतलब हिंडन कहाँ पर है पहले वो चेक करना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें कॉन्टैक्ट अस पे चलते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर है ये समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही है। तो कॉन्टैक्ट अस वाली सेक्शन में थोड़ा सा जूम कर रही हूं मैं, तो थोड़ा, हाँ ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस में इन्होंने लिखा है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन। हिंडन रेसिडेंशियल एरिया है, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। ये तो यूपी में है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है 201004। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना एडवर्टीजमेंट भी आपको मिलती है। पहले एक एक करके समझेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट, आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है जो आपको फिल करके भेजना है।
इसके साथ क्या क्या अटैच करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो इतना तो समझ गए आपकी ये गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में कुछ पोस्ट परमानेंट है, कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के, कुछ पार्ट टाइम भी है। इसकी जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट 8 जनवरी से शुरू हुई। एडवर्टीजमेंट मेरे पास बहुत दिन से रखी हुई है, लेकिन क्योंकि केवीएस एनवीएस के परमानेंट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स थे तो मुझे लगा कुछ कैंडिडेट जो एग्जाम से फ्री होंगे फिर उनको भी एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट होगा, तो मैंने अभी बनाया एग्जाम खत्म होने के बाद। तो टाइम थोड़ा निकल गया। 8 जनवरी से 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 24 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एयरफोर्स स्टेशन हिंडन मेन गेट रिसेप्शन एरिया एंड एयरफोर्स स्कूल हिंडन रिसेप्शन एरिया। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस 0 फी, कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसीज आती हैं तो फीस लेते हैं, बट यहाँ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दिल्ली वाले लेते हैं, बाकी कहीं नहीं लेते हैं, ज़्यादातर नहीं लेते हैं। कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है। एयरफोर्स स्कूल हिंडन मोहन नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एड्रेस पर भेजना है और ऑफलाइन मोड में भेजना है। वर्किंग डेज में मेन गेट, या तो फिर द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। पोस्टल इससे आप भी भेज सकते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए भी आप भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th का सर्टिफिकेट, सबका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना होता है, जैसे 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ पे जिस पोस्ट के लिए जो जरूरत है। अब जैसे कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी ना शायद, तो उसमें 12th पास ही मांग रहे हैं, तो 12th तक का आप दीजिए। टीजीटी है तो आप ग्रेजुएशन, बीएड है, अगर सीटेट है तो वहां तक का दीजिए। तो जो पोस्ट है उसके हिसाब से जितना सर्टिफिकेट चाहिए, तो 10th से लेके लेटेस्ट जो भी है आपके पास, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में लगा दीजिए। लिखा है ना क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, सब पे सिग्नेचर कीजिए। बीएड या अगर पीआरटी है तो अब डीएलएड, बीएलएड, या फिर एनटीटी है तो मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है या नर्सरी टीचर ट्रेंड है, जो भी है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। अगर कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो ये वाला नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस आपको मांग नहीं रहे हैं, जरूरी नहीं है, बट अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वेटेज मिलेगी। सीटेट देखते हैं कहीं मांग रहे हैं क्या, तो उसको सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सब अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। तो ये एड्रेस है एयरफोर्स स्कूल हिंडन मोहन नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201004। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा करके लिख के आप बोल्ड में भेजिए। इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो इस रिटन टेस्ट आपको एयरफोर्स स्कूल हिंडन जाना होगा। रिटन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है, डेमो क्लास होता है, और फिर फाइनल आपको जो ऑफर लेटर देंगे, तो फिर ज्वाइनिंग वहीं पर होगी। तो मतलब अगर आप जा सकते हैं रिटन टेस्ट के लिए, फिर दोबारा बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, या मुझे लगता है एक बार में सब फिनिश करते हैं तो फिर वो देखते हैं। तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देखें, बीएड की जरूरत नहीं है। जिनके पास एमपेड है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ और भी मांग रहे, इसमें कुछ मैंडेटरी में डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश, एंड ये क्यों मांग रहे हैं, आई डोंट नो। डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, पता नहीं ये क्यों मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर में तो बस एमपेड काफी होता है, तो ये क्यों मांग रहे हैं पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। टीजीटी गेम्स में तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है आपका, और उसके बाद बीपेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की जरूरत नहीं है गेम्स के लिए। 21 to 50 ईयर्स तक। डिजायरेबल में जो भी लिखा है ना वो जरूरी नहीं होता। डिजायरेबल वाली चीज को इग्नोर मार सकते हैं, इसके इग्नोर इसको कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिजायरेबल मतलब ठीक है तो बहुत अच्छा है, इसको वेटेज देंगे, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी जहाँ या एसेंशियल जहाँ लिखा है ना, उसके नीचे क्या क्या लिखा है उसको ध्यान देना है। बट इनका क्वालिफिकेशन अजीब ही अजीब लिखा है इन्होंने थोड़ा। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। अब मान लेते हैं ग्रेजुएशन में नहीं है आपका 50%, मास्टर डिग्री में है, तो ठीक है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कहीं पे 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। 50% इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव लैंग्वेज, जो भी है ना एग्रीगेट में आपका 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कीजिए, जहां पे भी आपको ओवरऑल 50% और सब्जेक्ट में भी 50% है, और बीएड है बस। सीटेट नहीं मांग रहे, सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट मैंडेटरी नहीं है टीजीटी के लिए। तो साइंस के लिए भी वैसे ही है सेम, कि आपका एक कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एनी 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी में कोई 3 जो है ना आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे। 50% आपका एग्रीगेट में होना चाहिए। सब्जेक्ट वगैरह होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन में हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, तो सब मिला के भी होना चाहिए आपका।
आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस में भी होना चाहिए, ओवरऑल भी आपका 50% या अब होना चाहिए, नहीं है तो मास्टर डिग्री में होना चाहिए, कहीं पे एक जगह होना चाहिए, साथ में बीएड, इतना काफी है। सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी, टीजीटी पोस्ट के लिए कहीं पे भी सीटेट को मैंडेटरी नहीं किया, सीटेट टेट के बिना आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सेम वैसे ही रहेगा। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 सब्जेक्ट मैथ्स तो पढ़ा होना चाहिए, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई और 2 पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। सीटेट या टेट इज नॉट मैंडेटरी। टीजीटी संस्कृत हो गया, हेल्थ वेलनेस टीचर हो गया। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, स्पेशल एजुकेटर वाले देख लें एक बार। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीएड इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट टेट इज नॉट मैंडेटरी। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। तो बैचलर डिग्री तो अब बीसीए भी चलता है, बीएससी आईटी भी चलेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, तो कोई भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर के लिए, और ना ही बीएड भी नहीं मांग रहे हैं, और ना ही सीटेट मांग रहे हैं। पीआरटी जो नॉर्मल है 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 4 ईयर वाला बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा। तो ये सब है। एनटीटी में कोई भी 12th पास, इसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th, एचएससी, एसएससी, जिस भी नाम से बुलाया हो, उसके साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, डीसीडी है। प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपने टीचर वाला लिया है काफी है। इसके साथ में आपको सीटेट नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 21 to 50 ईयर्स हर पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए कोई भी 10th पास है और सर्टिफिकेशन किया लाइब्रेरी साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 50 ईयर्स कोई भी जो भी पोस्ट है सबके लिए एज कैलकुलेशन की लिमिट है 1 जुलाई 2026 को बेस लेके, कट ऑफ डेट लेके आयु की गणना करेंगे। लैब अटेंडेंट है, इसके अलावा लैब अटेंडेंट में बस 12th होना चाहिए साइंस से और आपने बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। 12th होना चाहिए फिजिक्स से एंड मैथ्स से कंप्यूटर वाले के लिए, और कंप्यूटर तो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर हो या नेटवर्किंग हो या आईटी हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं बताएं, इसके लिए 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं बताया, बट आप एक स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा वो पास होना चाहिए। हेल्पर के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं, आप 5वीं पास है, 8वीं पास है, आप नहीं भी पढ़े हैं, बट एक जो है ना स्किल टेस्ट लेंगे वो हेल्पर के लिए। 3 वैकेंसीज है, परमानेंट है। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए देखेंगे, डिग्री या डिप्लोमा है योगा में, 21 to 50 ईयर्स तक की कैरियर, पार्ट टाइम रहेगा। बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर, वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर, ये सब जो है ना डिग्री या डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन में फ्रॉम एनआईएस एंड डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल या डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, तो ये सब 21 to 50 ईयर्स। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर है, डिग्री या डिप्लोमा है म्यूजिक में, बस इतना काफी है। बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर है, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर है, वैसे डिग्री या डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में और साथ में आप प्लेयर रहे हैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या फिर कहीं पे आपने सिखाया है फुटबॉल वगैरह, तो सभी के लिए जो है ना 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और रिटायरमेंट की एज रहेगी 60 साल, अभी बढ़ जाती है तो ठीक है। चलिए अभी देखेंगे कैसे एडवर्टीजमेंट देखने के लिए आपको एयरफोर्स हिंडन स्कूल वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। तो गूगल पे जैसे ही आप टाइप करते हैं एयरफोर्स स्कूल हिंडन .co। अच्छा, मैं आपको एक और बताने वाली इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। एयरफोर्स स्कूल हिंडन आपने एक बार टाइप कर दिया तो चलिए ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो गया। वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो ये देखिए न्यूज एंड अपडेट, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूज क्वालिफिकेशन दिखाई दे रहा है और इसी के नीचे थोड़ा जो है ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखे ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये 3 आपको डाउनलोड करना है। ये एक डाउनलोड करना, ये और एक ये क्वालिफिकेशन, ये 3 आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेने हैं।
चलिए सिलेक्शन के लिए मैं बताती हूँ। आपको यूट्यूब पे टाइप करना है एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा। एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा, जब ये वाली वीडियो आ जाएगा ना, ये वाला वीडियो जब आपके सामने आएगा, 3 साल पहले मैंने बनाया है, तो एक कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने मेल पे बताया था, क्वेश्चन वगैरह सब बताया था। चयन के बाद मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, तो आपको एकदम शॉर्ट में पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछते हैं, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट या कैसे टॉपिक्स पूछेंगे, वो सब इसमें अच्छे से मैंने 5 मिनट में ही कवर कर दिया, जैसे उन्होंने मेल पे बताया था मुझे शॉर्ट में। तो ये वीडियो आप देख लीजिए सिलेक्शन के लिए।